जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग में प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को सॉल्व करेंगे और साथ ही ये प्रैक्टिस सेट आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये जो रीजनिंग का क्लास है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि साथियों इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको जो भी प्रश्न सॉल्व कराने वाले हैं बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यान से देखिए और आज के इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 10 क्वेश्चन है और इस 10 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के सही से आंसर कर पाते हैं ये आप सभी को सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें बताना है। तो आइए पहला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर देखिए जिस प्रकार मोती से मिलकर हार बना हुआ है उसी प्रकार यहाँ पर बताना है फूल से मिलकर क्या बनेगा। सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, मोती से मिलकर क्या बना हुआ है, हार। तो अब बताइए क्या फूल से मिलकर पंखुड़ी बनेगा? बिल्कुल नहीं। पौधा बनेगा? ये भी नहीं बनेगा। बाग भी नहीं बन सकता है। बचा ऑप्शन ए यानी कि गुलदस्ता। फूल से क्या बनता है? गुलदस्ता। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को टिक किया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गुलदस्ता, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य होगा आपको बताना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ए बेटा है क्यू का, यानी ए कौन है? पुत्र है। तो ए को यहाँ पे लिखते हैं। चलिए ए बेटा है किसका? क्यू का। तो क्यू को ऊपर लिखते हैं, क्यों? क्योंकि क्यू जो है ए से बड़ा होगा, क्योंकि ए जो है इसका बेटा है। और एक बात ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी अगर पुरुष यानी कि मेल आता है तो उसके लिए हम लोग प्लस का सिंबल यूज करेंगे, और कहीं अगर फीमेल यानी कि महिला है तो उसके लिए हम लोग माइनस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है। तो बोल रहा है यदि ए बेटा है, तो ए जब बेटा है तो कौन होगा? पुरुष होगा, यानी कि ये क्या एक लड़का है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल यूज करते हैं। और ए जो है किसका बेटा है? क्यू का बेटा है। अभी तक क्यू पता नहीं चला है ये फीमेल है या फिर मेल है। अब आगे देखते हैं। बोल रहा है क्यू और वाई बहन है, यानी कि यहाँ पे लिख देते हैं वाई। क्या बोल रहा है? क्यू और वाई आपस में दोनों कौन है? बहन है। तो बहन है तो फीमेल होगा, ये भी फीमेल, ये भी फीमेल। तो इसके लिए हमने माइनस का सिंबल यूज किया। ठीक है। तो फिर से रिपीट कर देते हैं। ए किसका बेटा है? क्यू का बेटा है। क्यू और वाई कौन है? आपस में दोनों बहन है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं वाई की माँ जेड है, यानी इसकी माँ कौन है? जेड है। तो माँ को हम ऊपर रखते हैं क्योंकि माँ वाई से क्या होगा? बड़ा होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम जेड। ठीक है। और इसके लिए भी माइनस सिंबल यूज करेंगे क्योंकि वाई की माँ है जेड। तो जेड कौन हो? जेड क्या होगा? फीमेल होगा क्योंकि माँ है। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है पी बेटा है जेड का, यहाँ पे लिख देते हैं पी। ठीक है। ये जो पी है किसका बेटा है? जेड का बेटा है, यानी कि ये क्या है? लड़का है, तो प्लस का यूज करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वाई की माँ जेड है, पी की भी माँ जेड है, तो ये दोनों आपस में कौन होगा? ये फीमेल है और ये मेल है। फिर से रिपीट कर देते हैं। जेड कौन है? माँ। यहाँ पे लिख देते हैं जेड कौन है? माँ। अब किसकी माँ है? वाई की भी माँ है और पी की भी माँ है। तो वाई फीमेल है, पी कौन है? मेल है। तो ये दोनों आपस में कौन होगा? भाई बहन, क्योंकि जेड की दोनों संतानें हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं भाई और बहन। एक सेकंड रुक जाइए। चलिए इधर लिखते हैं बहन, वाई बहन है और पी क्या है? भाई है। ठीक है। अब बोल रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए में क्या है? ए का चाचा पी है। अब देखते हैं ये जो ए है, ये जो ए है क्या इसका चाचा पी है? देख लेते हैं। देखिए ए जो है किसका पुत्र है? क्यू का पुत्र है। और क्यू और वाई कौन है? आपस में दोनों बहन है। ठीक है। यानी कि ए का ये हो गया आपका माँ। ठीक है। ए के जगह पे आप अपने आप को रखिए और क्यू कौन हो जाएगा? तो ए का
माँ, ठीक है, एक ही माँ है Q, और Q और Y कौन है, दोनों आपस में बहन है। तो बताइए A और P का रिलेशन यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, A की माँ Q है, ठीक, A की माँ कौन है Q, और Q और Y कौन है, दोनों आपस में बहन है, और P कौन है, इसका भाई है। तो बताइए जब P इसका भाई होगा तो क्या P इसका भी भाई नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बहन है, यानी कि तीनों आपस में कौन है, भाई बहन है। तो बताइए माँ का जो भाई होता है कौन लगता है, तो मामा लगता है, यानी कि P जो होगा A का मामा होगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है A का चाचा P है, गलत है, A का P चाचा P नहीं है, A का मामा है P, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है P और Y बहन है, देख लेते हैं, P और Y बहन है, बिल्कुल गलत है, P और Y भाई बहन है, ना कि बहन है। Q और Y भले दोनों आपस में बहने हैं, लेकिन P और Y क्या है, भाई बहन है। तो B ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। C ऑप्शन में देखिए बोल रहा है A का मामा P है, A का मामा कौन है, P है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C ऑप्शन, याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आइए पहले इसको हम अपने भाषा में सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, परसों शुक्रवार था, यानी बीता हुआ, बीत गया है, तो परसों शुक्रवार था, तो कल परसों, ठीक है, ये हो गया आपका कल, ये हो गया परसों, ठीक है। तो परसों शुक्रवार था, तो बताइए आज क्या होगा, सोच के देखिए, अगर परसों शुक्रवार था तो आज क्या होगा। तो परसों शुक्रवार था तो कल क्या होना चाहिए, शनिवार, और आज क्या होना चाहिए, रविवार, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग परसों अगर शुक्रवार था तो आज का दिन क्या होगा, रविवार होगा। तो अब बोल रहा है परसों के 2 दिन बाद, यानी आज से जो परसों आएगा, यानी कल परसों, ये अब आने वाला कल है, ठीक है, आने वाला परसों। तो बताइए परसों के 2 दिन बाद, तो सबसे पहले बताइए आज अगर रविवार है तो कल क्या होगा, सोमवार होगा, परसों क्या होगा, मंगलवार होगा, ठीक है। तो बोल रहा है परसों के 2 दिन बाद, यानी मंगलवार के 2 दिन बाद, ये कल ये परसों, कल सोमवार परसों मंगलवार, तो मंगलवार के ठीक 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो मंगल के बाद बुध, बुध के बाद क्या होता है, गुरुवार। तो देख सकते हैं डी ऑप्शन में दिया हुआ है गुरुवार। इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। और अगर आप लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना चाहते हैं तो आइए बताते हैं। तो देखिए कल के लिए आपको यूज करना है 1 और परसों के लिए यूज करना है 2। अब चलिए ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो बोल रहा है यदि परसों शुक्रवार था तो परसों के लिए हम 2 यूज करते हैं। फिर देखिए बोल रहा है तो परसों के 2 दिन बाद फिर परसों है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे, तो परसों हो गया। फिर बोल रहा है 2 दिन बाद, फिर हम यहाँ 2 ऐड करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6। अब इस 6 को क्या करना है, शुक्रवार में जोड़ना है या फिर घटाना है। तो देखिए जो दिन बोल रहा है यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में, और जो आपका जोड़ के निकल के आएगा उसको या तो घटाना है या तो जोड़ना है। अब कैसे पता करेंगे जोड़ना है कि घटाना है। अगर यहाँ पे होगा मिले तो समझ जाइए ये आने वाला है, तो आने वाले के लिए प्लस करेंगे। अगर यहाँ पे था होता तो क्या करते, 6 को घटाते, लेकिन होगा है तो 6 को जोड़ेंगे। तो अगर शुक्रवार है तो शुक्रवार से 6 दिन आगे कीजिए तो क्या होगा, तो शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। देखिए गुरुवार आ रहा है, तो इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और देखिए सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नीचे श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक बाद में 5 और जिसके ठीक पहले 6 है। इस क्वेश्चन को शायद हमने पहले भी आपको बताया था। बोल रहा है ऐसे कितने साथ हैं जिसके ठीक बाद 5 है और ठीक पहले 6 है, यानी कि पूरा संख्या जो 675 है। तो देखना है 675 कहाँ कहाँ पर है। 675 हमको देखना है, 687 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 6 है, 675 यहाँ पे एक मिल रहा है। और देख लेते हैं 686, ये नहीं होगा, ये आपका एक हो गया। फिर यहाँ 675 है, ये है, अब नहीं है। यानी कि पूरे नंबर में ऐसे टोटल 2 जगह 7 है, 2 जगह 7 है जिसके ठीक पहले 6 है और ठीक बाद 5 है। देख सकते हैं 7 के ठीक पहले 6 है, 7 के ठीक बाद 5 है, तो ऐसे 2 ही 7 है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए,
किसी कूट भाषा में निम्न अक्षरों को संख्याएं देकर किसी रूप में कोड दिया गया है। ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का कोड 3 है, डी का कोड 4 है, सभी का कोड दिया हुआ है। तो इस कोड का यूज करके आपको बताना है FEDCG का कोड क्या होगा। तो आइए बनाते हैं FEDCG, ठीक है। तो ऐप का कोड क्या है, देख सकते हैं 6 है, तो 6 लिख देते हैं। ई का कोड देखिए 5 दिया हुआ है, डी का कोड 4 दिया हुआ है, सी का कोड 3 दिया हुआ है, जी का कोड 7 दिया हुआ है। तो 65437 देख सकते हैं बी ऑप्शन में ही इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अक्षर ज्ञात करना है। देखिए, अगर श्रृंखला में संख्या और लेटर दोनों मिले तो सबसे पहले आपको एक काम करना है, उसमें से सभी संख्या को ध्यान से देखना है। तो K11A इसमें 11 नंबर है, P16B इसमें 16 नंबर है, U21C में अंक है 21। तो सिर्फ नंबर को देखिए। तो अगर 11 से 16 कैसे बना है, तो 5 जोड़ने पर बना है। 16 से 21 कैसे बना है, 5 जोड़ने पर बना है। तो आगे बताइए 21 से आगे क्या बनेगा, 5 जोड़ेंगे तो 21 में 5 जोड़ेंगे तो 26 बनेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं किस ऑप्शन में 26 है। देख सकते हैं केवल बी ऑप्शन में ही 26 दिया हुआ है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑप्शन में 26 ना मिलता और 26 की जगह और कुछ मिलता, 2 ऑप्शन में अगर 26 मिलता तो और सॉल्व करते। तो यहाँ पे देखते के का पोजीशन क्या है। तो के का पोजीशन आप सभी जानते हैं 11 होता है। तो के से बना है पी और पी का पोजीशन होता है कितना, पी का पोजीशन होता है 16। तो देख सकते हैं 11 से 16 इसमें भी 5 ऐड हुआ है। ए का पोजीशन 1 होता है, यहाँ बी लिखा हुआ है, बी का पोजीशन 2, यानी ए से बी बना है। उसी प्रकार देखिए पी का पोजीशन 16 और यू का पोजीशन होता है 21। तो 16 में 5 को जोड़ेंगे तब 21 बन रहा है और बी में 1 जोड़ेंगे तो सी बन रहा है। इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 26 ऑप्शन में मिल रहा है तो फटाक से आंसर कीजिए और आगे निकल जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 में है, समीकरण को हल करने के लिए चिन्हों का सही समूह बताइए। यहाँ पर देखिए आपको 24, 16 और 8 से मिलकर आपको बनाना है 32, यानी कि यहाँ पे इक्वल का सिंबल यूज होगा। तो कैसे बनेगा, देख सकते हैं सभी में इक्वल लास्ट में दिया हुआ है, तो इसमें इक्वल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है। अब इस तीनों को मिलाकर आपको 32 बनाना है। तो ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो ऑप्शन में सबसे पहले प्लस है, तो यहाँ पे यूज करेंगे प्लस का। तो 24 और 16 को ऐड करेंगे, फिर यूज करेंगे माइनस का। दोनों को जोड़ के 8 को माइनस करेंगे। तो 24 और 16 को जब जोड़ेंगे तो ये होगा 40 और 40 में जब 8 को घटाएंगे तो हो जाएगा 32। देख सकते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन ही यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अगर इससे ना मिलता तो बी ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें आपको काउंटिंग करके बताना है कितने ट्रायंगल है। तो देखिए ऐसे अगर आप लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 ऐसे करके तो नहीं हो पाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं इस पूरे आकृति में ये वाला जो आकृति है सबसे अधिक है। ये वाला देख सकते हैं यहाँ पे है, चारों कोना पे देख सकते हैं। तो इस वाले आकृति में पहले देख लेते हैं कितने ट्रायंगल है। तो देख सकते हैं एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, 2 और एक बड़ा वाला पूरा, ये पूरा 3 ट्रायंगल। यानी इस वाला आकृति आपको जहाँ भी दिखे तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, 3 ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर में ये आकृति है तो 3 ट्रायंगल यहाँ पे हो गया प्लस, फिर यहाँ पे है तो इसके लिए +3, फिर नीचे है +3, फिर यहाँ पे है कॉर्नर पे +3। तो ये आपका हो गया कितना, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है। कितना हो गया, 3 3 6 3 9 3 12। और भी है देख लेते हैं 12, और देख सकते हैं बीच में ये बड़ा वाला, फिर 3 इसमें ऐड होगा, और नीचे भी देख सकते हैं ये बड़ा वाला, इसमें भी फिर 3 होगा। यानी कि इस प्रकार टोटल 6 आकृति है, और एक आकृति में 3 ट्रायंगल है तो 6 आकृति में टोटल 18 ट्रायंगल आपके इस तरह से हो गए। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये जो आकृति बना हुआ है, ये रेड कलर से दे रहे ये वाला, ठीक है। इसको अभी तक हम काउंट नहीं किए हैं।
तो इसमें कितना ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल, ठीक है। तो एक ट्रायंगल 18 में जोड़ते हैं प्लस 1, तो ये आकृति यहाँ पे भी देख सकते हैं प्रत्येक कॉर्नर में है, यानी कि 4 कॉर्नर है तो टोटल 4 होगा, तो 18 4 कितना हो जाएगा आपका 22, ठीक है। टोटल 22 ट्रायंगल है। और कहाँ पे छूटा है तो देख सकते हैं, और यहाँ पे छूटा हुआ है, ये दिखा रहे, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये वाला लाइन जो खींच रहे हैं, ठीक है, ये और इधर से एक ये हो गया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी होगा। नीचे देख सकते हैं ये वाला पूरा बाहर वाला, ये इस तरह से कुछ जो है, ये वाला 2 ट्रायंगल ये है, तो 22 और 2 24, यानी कि इस फिगर में टोटल 24 ट्रायंगल है। फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको देखना है ये वाला जो आकृति है इसमें कितने ट्रायंगल है, तो 3 ट्रायंगल है इसमें। तो ये आकृति देख सकते हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 3 4 और नीचे एक 5 एक 6, तो इस प्रकार आकृति 6 है, तो 6 तिया 18। और 4 ट्रायंगल कहाँ पर है तो देख सकते हैं 4 ट्रायंगल ये कॉर्नर पे 1 2 3 4 और 2 आकृति फिर इस तरह से जो अभी हमने रेड कलर से यहाँ पे मार्क किया है। तो 18 4 22 और 2 24, देख सकते हैं सी ऑप्शन में है 24। चलिए दी गई आकृति में MN रेखा का प्रतिबिंब कैसा होगा। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन को यहाँ पे छांटना है, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका आकृति बना लेते हैं। ये जो बीच में दिया हुआ है, अगर बीच में इस तरह से दिया हुआ है, अगर इसको आईने के सामने ले जाएंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, इस तरह से। तो देख लेते हैं ये वाला सिंबल किस में है, तो देख सकते हैं इसमें तो है नहीं, उल्टा है, इसमें भी नहीं है, देख सकते हैं ये तो होगा ही नहीं। तो बचा आपका डी ऑप्शन। आंसर क्या हो जाएगा फटाक से बता सकते हैं, डी ऑप्शन। और ए ऑप्शन ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि इसमें देख सकते हैं गोला है, तीर है, इसमें तो है ही नहीं। इसमें देख सकते हैं सिर्फ एक गोला है, तीर, इसमें कलर है ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। बचा आपका सी और डी। अब इस दोनों में देखना है, बीच में ये है तो इसमें देख सकते हैं भी इस तरह से दिया हुआ, ये तो होगा ही नहीं। तो इस प्रकार आंसर हमारा डी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है इस टाइप का। चलिए आगे देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो यहाँ पे 7 बटे कितना है 50 है, फिर कितना है इक्वल में है 9 बटे 82। तो सबसे पहले देखना है ये कैसे बना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7 में अगर 2 को ऐड करते हैं तो 9 बना है, और नीचे 50 से 82 कैसे बना है। तो 50 में अगर यहाँ पे 32 को ऐड करते हैं तो 82 बनता है। तो इसमें भी देख लेते हैं, अगर 13 में 2 को ऐड करते हैं तो बन जाएगा 15। तो देख सकते हैं 15 ऑप्शन 3 ऑप्शन में है, इसका मतलब सी तो होगा नहीं, ठीक है। 15 ऑप्शन 3 में है, ठीक है, तीनों में 15 है। अब नीचे क्या होगा, 50 में 32 को ऐड किया तो हुआ 82। उसी प्रकार 170 में अगर 32 को ऐड करते हैं तो देखते क्या निकलता है, 2 7 3 10 202। देख सकते हैं 202 नहीं आ रहा है, इसका मतलब नीचे कुछ और फार्मूला लगाना पड़ेगा। ऊपर तो ठीक है 15 आएगा। अब नीचे अगर ध्यान से देखते हैं 50 कैसे बना है, एक काम करते हैं, अगर 7 का स्क्वायर कर दे जो ऊपर में है और उसमें 1 जोड़ दें तो 50 बन रहा है। 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसमें 1 को ऐड कर दे तो बन रहा है 50। ठीक उसी प्रकार 9 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 81, 81 में 1 ऐड करते हैं तो बनता है 82। फिर यहाँ पे देखिए अगर 13 का स्क्वायर करते हैं तो होता है 169 और 169 में 1 जोड़ते हैं तो 170, यानी कि नीचे वाला जो बन रहा है ऊपर का स्क्वायर करने पर। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर में 15 है तो 15 का स्क्वायर 225 और उसमें 1 ऐड करेंगे तो बनेगा 226। देख सकते हैं डी ऑप्शन में 226 दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज के इस 10 में कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाए हैं।